जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर सेशन ऑफ बिजनेस माइंडसेट। इसका नाम था टर्न योर पैशन इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस। ये 1 महीने का बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें आप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। अमर जाफरी साहब की तरफ से उनकी जो आईसीटी एकेडमी है उनका, और विद द लोगो द नेक्स्ट जनरेशन लीड, जो मेरी कंपनी है, उसका आपको विद लोगो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह। और इन 2 सेशंस में मैं कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी सवालात हैं उनके मैं आपको जवाबात दे दूं, कोई शक और शुबा ना रहे और आपको सब क्लियर हो। और अगर इसके बाद आप इसके फर्दर इंटरमीडिएट या हाई लेवल कोर्स करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। तो हम उसके लिए टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने शुरू किया था, पहला जो हमारा सेशन था वो था हाउ टू रिमूव सेल्फ डाउट्स। क्या चीज़ है जो हमारे अपने अंदर शकूक व शुबात होते हैं, और हम उन शकूक व शुबात या उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए हम कोई काम नहीं शुरू कर सकते, और हम मतलब साल लगा देते हैं ये सोचने में कि हाँ, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे मजीद पढ़ना चाहिए, मुझे मजीद सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए, मजीद खुद को पॉलिश करना चाहिए, और इस चक्कर में हम काफी साल गवा लेते हैं। और हमारा ये भी ख्याल होता है कि शायद हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस माइंडसेट के लिए खास लोग होते हैं या खास शख्सियात होती हैं जो वो ही सिर्फ बिजनेस कर सकती हैं, या हम नहीं कर सकते। तो उसमें हमने इनर मेंटर की बात की, हमने इनर क्रिटिक्स की बात की, हमने ये बात की कि कैसे हमारे अंदर जो नेगेटिव कोड्स हैं हमारे बारे में, उससे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वीक 2 में हमने खुद की आगाही के बारे में बात की, सेल्फ रियलाइजेशन की, कि हम कैसे अपना मकसद और अपनी जो हमारे अंदर जो तड़प है या लगन है किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए या किसी काम के लिए, वो कैसे उसको जगाया जा सकता है, उसको मजीद कैसे पॉलिश और नरिश किया जा सकता है। इस सिलसिले में आपके साथ मैंने 3 वर्कशीट्स भी शेयर किए हैं जो कि इंतहाई सॉलिड क्वेश्चन आंसर्स पे हैं। और अगर उन तमाम सवालात के आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जवाब दें तो एट द एंड आप अपना कंक्लूजन, सेल्फ ऑडिट जिसे कहते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी आप कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे क्या करना है, क्या मेरी चैलेंजेस हैं। क्योंकि उसमें हमने बात की थी कि जो कुछ क्वेश्चन थे कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव, हाउ सक्सेस लुक्स लाइक टू यू, where are you right now, and what are your challenges, what are your strengths, what are your fears and doubts, और किस तरह आप उनको अनलॉक कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपके साथ एक एक्सरसाइज भी की थी कि अगले 5 से 10 साल आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, और आपकी अपने फ्यूचर सेल्फ से मुलाकात करने का तरीका मैंने आपको बताया, और उसके सवालात भी थे। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप एक दूसरा सेशन लेना चाहेंगे, राउंड लेना चाहेंगे, तो आप उसी रिकॉर्डिंग को प्ले करके खामोशी से बैठ जाइए और उस सफर को दोबारा कीजिए। और तो शायद कुछ सवालात रहते हैं या आपने बहुत सोच समझ के उस एक्सरसाइज को नहीं किया, आप उसको दोबारा उसी प्रोसेस में जाके अ, शुरू से कर सकते हैं, जो कि इस आपके लिए ज्यादा मददगार भी साबित होगा समझने में कि मेरा असल में मकसद क्या है, मुझे या मेरी ख्वाहिश क्या है, या मेरा पैशन क्या है, और आपकी गोल्स क्या है। आज हम जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है वेल्थ गोल्स, कि वो हमारे जो दौलत को हासिल करने के लिए या सक्सेस को हासिल करने के लिए, सक्सेस को हम बाज लोग मुख्तलिफ पैमानों में नापते हैं। बाज लोग समझते हैं कि कामयाबी जो है वो सिर्फ दौलत कमाना है, आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपका अच्छी प्रॉपर्टी हो, एसेट्स हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, आपके जो मांगे और जो कुछ भी आप मांगे वो आपके पास हाजिर हो, तो ये एक सक्सेस का पैमाना है कामयाबी का। बास लोगों के लिए इस कामयाबी का पैमाना जो होता है कि मैं बहुत सेहतमंद और सेहत के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द के जो मेरे साथ लोग हैं वो बहुत ठीक हैं, मेरा सोसाइटी में उठना बैठना अच्छे लोगों के पास साथ है, मेरी सोशल लाइफ अच्छी है, मेरे
जो हल्का अहबाब है वो बेहतरीन है, उसको वो लोग कामयाबी तस्वर करते हैं। लाइक उनका पैमाना कुछ मिला जुला हर चीज का होता है। बास का पैमाना जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होता है कि मैंने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया, मैंने अपने आप को पॉलिश किया, मैंने सर्टिफिकेट्स लिए, मैंने बहुत सी एजुकेशन ली, मैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गया और अच्छा बिजनेस चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इन तीनों को मिला के देखा जाए तो सक्सेस या कामयाबी जो है वो इन तीनों का मजमुआ है। कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर आप दौलत के पीछे भाग रहे हैं और अंधाधुंध इतना भाग रहे हैं कि आप अपनी सेहत को टाइम नहीं दे पा रहे, और आप इसमें आपने सेहत गंवा दी। माल दौलत तो आपने कमा ली, लेकिन आपने अपनी सेहत को गंवा दिया एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। या आपने दौलत तो कमाई, अपने औलाद को भी दी, अच्छा खाना पीना, अच्छी खुराक, अच्छी सेहत, अच्छा घूमना फिरना, लेकिन वो जो क्वालिटी टाइम है वो आप अपने बच्चों के पास, अपनी बीवी या हस्बैंड के पास नहीं गुजार पाए। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो भी बहुत जरूरी है। इन सब के मजमूए को देखा जाए तो कामयाबी उस चीज का नाम है जिसमें आपकी सेहत बेहतरीन हो, आप गोलियों पे या मशीनों पे आपका गुजारा ना हो रहा हो, आपकी सेहत बेहतरीन हो, आपके जो हल्का अहबाब हैं उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हों, इतना टाइम आप दे पाएं, और एक सेहतमंद हल्का अहबाब हो जिसमें क्रिटिसिज्म ना हो, जिसमें लेग पुलिंग ना हो। और मैं अक्सर ये रिकमेंड करती हूँ, अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, अगर आपको लगे कि आपको दोस्तों पे बदलने की या उस हल्के को बदलने की जरूरत है क्योंकि उसमें आपकी ग्रूमिंग नहीं हो रही, तो कीजिए, ये एक्शन लीजिए, क्योंकि बाज औकात बाज लोगों को छोड़ देने से आपकी जिंदगी में बेहतरी आती है, और वो उनके हक में भी बेहतर होता है और आपके हक में भी बेहतर होता है। सो चूज वाइसली अपने दोस्तों का हल्का अहबाब, जिनके पास आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों में उठे बैठ के, जो कि अक्लमंदाना बात करते हैं, जो कि आगाही और शऊर की बात करते हैं, जो कि कामयाबी की बात करते हैं। जिस उसकी वजह ये कि हमारा दिमाग जो है वही चीज परसीव करता है, वही कंसीव करता है जो उसको बताया सुनाया और दिखाया जाता है, क्योंकि आंखें एक मीडियम है, उस चीज को देखती हैं, कान सुनते हैं, और दिमाग जो है उस चीज को प्रोसेस करके आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी को हुक्म देता है कि ये चीज है, और ये मेरा एक्शनेबल गोल है, और ये मेरा डेफिनेट पर्पस है, और इसी को मैंने अचीव करना है। तो इस मोटो के साथ या इस जुमले के साथ आगाज कीजिए। मैं आज आपसे कुछ सवालात जवाबात करूंगी, और उसको मैं ग्रुप चैट में भी शेयर करूंगी। आप अपने पास कॉपी पेंसिल भी रख लीजिए, जिसमें, क्योंकि लेक्चर देना सिर्फ इसका क्या कहते हैं मकसद नहीं है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का मकसद डायरेक्ट सवाल और जवाब करना है, ताकि आप खुद से पूछ सकें। क्योंकि पढ़ लिया आपने, जान लिया, सुन लिया, वो तो वहीं पर रहेगा, लेकिन जब आप खुद से पूछना शुरू कर देंगे, खुद को अकाउंटेबल बनाएंगे, तो ही आप इस काबिल होंगे कि आप जो आपका गोल है, आपका वेल्थ का जो टारगेट है, या 2023 के आपके जो टारगेट है, उसको किस तरह आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि कॉपी पेंसिल रख लीजिए अपने पास, और तीन टॉप गोल्स जो हैं वो चूज कीजिए आपके अपने। तीन टॉप गोल्स 2023 के लिए अब क्या आपके क्या हैं। और अगर आप चैट बॉक्स में भी उसको शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ताकि मैं उसको दोहरा भी सकती हूँ और बात भी कर सकती हूँ, और इवन आप अनम्यूट करके भी आप अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं कि आपके 2023 के क्या टॉप गोल्स हैं। लेट मी राइट, व्हाट आर योर 2023 टॉप गोल्स। आप इस साल में क्या अचीव करना चाहते हैं। जी, क्या आपने कॉपी पेंसिल दे दी।
जी बिल्कुल लिख रही है। या इट कैन बी अ पर्सनल गोल, टॉप 3 गोल्स, चाहे वो पर्सनल पर्सनल ही है, बिल्कुल आपके अपने बारे में है, या आपके अपनी सेहत के बारे में, आपकी सेहत के बारे में, आपकी इनकम लेवल के बारे में, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में। ठीक है, अपना पहला गोल लिखिए जी। आपके पहला गोल क्या है? आप कॉपी पेंसिल ले सकते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं और आप डिस्कस भी कर सकते हैं। राइट डाउन योर फर्स्ट गोल। और अगर आप लिख लें तो आप हाथ रेस कर सकते हैं कि जी हाँ, हमने लिख लिया है। तो मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। ग्रेट, डॉक्टर उस्मान ने लिख लिया, नादिया ने भी लिख लिया, एंड इस्माइल साहब और फायजा रहते हैं। ये आपका आज पहला गोल क्या है? अगला सवाल है, व्हाई डू यू वांट दिस गोल एंड व्हाट डज इट गिव्स यू? आप क्यों इस गोल को अचीव करना चाहते हैं और ये गोल आपको क्या देगा? Why do you want this goal and what does it give you? ये इन सवालात के आखिर में मैं आपसे पूछने भी वाली हूँ। फैजा ने मैसेज किया हुआ है कि उनके मेहमान आने वाले हैं, वो आई डोंट नो ये आने वाले हैं या आ चुके हैं, बट फिर ये मुझे पर्सनल चैट में बाद में ग्रुप में भी ये शेयर कर सकती हैं कि, बट मुझे इनके सवालात के जवाब चाहिए। और मैं ये भी चाहूंगी कि जो पिछले 3 वर्कशीट्स हैं उसको बहुत ईमानदारी से हल कीजिए और सबके सवालात के जवाब दीजिए, ताकि आपका ये महीना जाया ना जाए। इस कोर्स को जब मैं करी थी तो मैंने क्या लिखा था, राइट डाउन योर फर्स्ट गोल में मैंने लिखा था मैं स्पीकर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का शौक है और शायद कुछ इल्म है जो अंदर है और मैं चाहती हूँ कि इसको निकालूं। देन फिर अगले सवाल था कि व्हाई डू यू वांट दिस गोल एंड व्हाट डज इट गिव यू? मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि मुझे मैं इल्म पहुंचाना चाहती हूँ लोगों को। और व्हाट डज इट गिव मी? नंबर फर्स्ट, एक ये तो मुझे कॉन्फिडेंस देगा, क्लैरिटी देगा, कम्युनिकेशन स्किल मेरी बढ़ेगी, लोगों से बातचीत को पैगाम पहुंचाना। और डेफिनेटली ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा, क्योंकि अगर ये पेड स्पीकिंग कोर्स होंगे तो ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। तो इसीलिए आप इस मद्देनजर से देखिए, चाहे ये पर्सनल हो, पर्सनल में अगर आप लिखते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो आप क्यों ये गोल चाहते हैं, इसकी वजह क्या है और ये आपको क्या खुशी देगा या क्या फायदा आपको पहुंचाएगा। तो अगर इसी सवाल को एक और नजरिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसे पहले था व्हाई डू यू वांट दिस गोल एंड व्हाट डज इट गिव यू, अगला सवाल है कि एंड व्हाई डू यू वांट दैट? आप क्यों चाहते हैं कि, अगर मेरा सवाल था कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और मैं अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकूं, तो व्हाट डज इट गिव यू? ये आपको क्या देगा? मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। एंड व्हाई डू यू वांट दैट एंड व्हाट डज दैट गिव यू? आप क्यों चाहते हैं और ये आपको क्या देगा? अब इस सवाल को बड़े गौर से देखिए, बड़े गौर से सोचिए कि इन तीनों सवालात में फर्क क्या है। डन, ओके ग्रेट। तीसरे सवाल का भी जवाब हो गया।
and why do you want that, and what does that give you? अगर तीसरा सवाल का जवाब भी हो गया हो तो आप डन भी लिख सकते हैं उसके आगे, और इवन आप चूज भी कर सकते हैं, इसमें इमोजीज भी हैं रिप्लाई के लिए, जो कि और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने तीनों गोल लिख लिए सॉरी, और उनके साथ आंसर भी लिख लिए। ओके, दैट्स गुड। लेकिन हर सवाल जो है वो दूसरे को के जवाब को बढ़ावा दे और उसको आगे बढ़ाए, रुका हुआ ना हो, ठीक है। पहला गोल, व्हाई डू यू वांट दिस गोल, आपको क्यों चाहिए, एंड व्हाट डज इट गिव यू, और ये आपको क्या देगा। उससे अगले सवाल है, एंड व्हाई डू यू वांट दैट, एंड व्हाट जी डज, ठीक है। एक्सप्लेन करो प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल, ताकि उनसे जी थैंक वाकिफ को भी अंदाजा होगा कि यू। मैं मोहम्मद इस्माइल फ्रॉम भावलपुर, टैक्स कंसल्टेंट एंड अग्रेरियन। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था क्लास का आगाज होने से पहले कि मेरा मिशन है कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाइपलाइन में है। होपफुली अल्लाह पाक के करम और फजल से विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह ताला मार्केट में मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी। और ये क्यों लॉन्च करना चाहता हूँ, ये कैश फ्लो जनरेट करेगा, नंबर 1। सेकंड गोल था मेरा मोरिंगा के ऊपर काम करने का, मैं इसके नर्सरी ग्रो करूं। ये क्यों करूं, ये क्यों करने जाऊंगा कि मैं इससे सीड लूंगा, नर्सरी ग्रो करने के बाद प्लांटेशन की तरफ मूव करूंगा, और प्लांटेशन से फिर मुझे इसका सीड मिलेगा, सीड से आगे फिर फर्दर नर्सरी ग्रो करूंगा। ये भी सेकंड मेरा प्रोजेक्ट है, कैश फ्लो जनरेट होगा, प्रोडक्टिव एसेट्स में आ जाएगा। थर्ड मेरा गोल है अपने एग्रीकल्चर फार्म को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। इसका जवाब है क्यों करना है, तो मैंने अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने हैं। जस्ट लाइक वाटर मैनेजमेंट है, पिकनिक मॉडल है, तो उसमें मेरे 70% जो है ना वो एग्रीकल्चर के एक्सपेंसेस मेरे रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अभी फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज्यादा है, तो एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। चौथा जो है इसके साथ ही है कि मैं अपनी स्किल को इनहांस करूंगा, ताकि मेरे जो है ना वैल्यू में इजाफा हो सके। जी थैंक यू। जबरदस्त। तो अब ये व्हाई डू यू वांट दिस गोल एंड व्हाट डज दैट गिव यू, इस ये 3 दफा पूछा गया है, ठीक है। उसकी वजह कि आप 3 मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से इसका जवाब दें। जैसे इस्माइल साहब ने बताया, ठीक है, कि वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। फर्स्ट, लोगों को फायदा होगा इससे। सेकंड, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम होगी। थर्ड जो है वो इस पे प्रोस्पेरिटी आएगी, और मजीद इस पे वो काम करेंगे। So, इसी तरह मेरे जो सवाल थे वो यही थे कि मेरा अगला था कि मैं क्यों, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मैं खुशी महसूस होगी, मैं दूसरों को मोटिवेट कर सकती हूँ और एम्पावर कर सकती हूँ, ठीक। और इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि मैं जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ दूसरे लोग भी गुजरें, क्योंकि वो मेरे ही तजर्बे से सीखेंगे। जो गलतियां मेरे से हुई बिजनेस में या किसी भी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए, तो अगर मैं उनको बताऊंगी, वो जो है वो गलतियां नहीं करेंगे जो मैंने की। तो अगला, व्हाट विल दिस गोल हेल्प यू फील, ये आखिर इस कड़ी का आखिरी सवाल है। इसके बाद एक और मरहला है। अगला है, व्हाट विल दिस गोल हेल्प यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे इस गोल के अचीव होने के बाद। जी जी नादिया। थैंक यू। जी जी मैं जी इसको अपने बिल्कुल। गोल्स को इंशाल्लाह गेन करने के बाद अल्लाह ताला के करम और फजल से अच्छा फील करूंगा, क्योंकि मेरे कारोबार से लोग जुड़े होंगे, उनको रोजगार मिलेगा। जबरदस्त। कोई ट्रांसपोर्टेशन कार मेरी प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, तो कोई आगे मार्केटिंग करेगा, कोई सेल करेगा, एग्जैक्टली। लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे लोगों को अपने घर के अखराजात को चलाने में मदद मिलेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मेरी भी मुआवनत फरमाएगी और उनका रोजगार भी रिस्क हलाल होगा। परफेक्ट परफेक्ट इस्माइल साहब, वही वाली बात ना, जब मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ऐसी चीज चूज करें जो आप गैप देखें मार्केट में, सोसाइटी में, कि गैप कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को लेके आए। तो एग्जैक्टली जिस तरह आपने मोरिंगा का कहा, आजकल इसका बहुत चर्चा भी है, इसकी ज़रूरत पे है, और इसको कहा भी जाता है कि ये फुल कहते हैं मुकम्मल ग़िज़ा का एक जरिया है। तो
वेल डन, जबरदस्त। जी नादिया, आपका हैंड रेज है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज आप काफी अरसे बाद आई हैं, सो अगर इन 5 सवालों के जवाब मुझे आज दे दें आप, तो मैं समझूंगी कि आपने सारा कोर्स बहुत अच्छे से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज मैं लाइव फर्स्ट टाइम आई हूँ। जबरदस्त, मुबारक हो आपको। असल में टाइमिंग का जरा वो रहता है ना, अभी यहाँ हाँ, घड़ी 1 घंटे आगे हो गई है, तो अभी ठीक यहाँ पर 8 बज 8:30 हो रहे हैं। अच्छा, ठीक। पहला मेरा जो गोल है ना, वो वेट मैनेजमेंट है। हम्म। वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। जबर, ओके, ठीक है, इट्स कैन बी तो ए वो, पर्सन, ठीक है। हाँ, वो इसलिए है कि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि वेट लॉस से आई विल फील गुड गुड, अबाउट माई ओन सेल्फ। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अच्छा, और दूसरा है मेरा फाइनेंशियल लिटरेसी, हम्म। ताकि वो, और वो चीज मुझे देगी सिक्योरिटी, हम्म। सही। कि मुझे लगेगा कि हाँ, मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। और तीसरा है कि मैं अपना स्टार्टअप खुद स्टार्ट करना चाहती हूँ। और वो इसलिए मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं, जैसे आपने अभी कहा कि जो आपकी जिंदगी की मुश्किलात से आप गुजरी हैं, तो हम्म। आप दूसरों को भी हेल्प करना चाहती हैं कि किस तरह से वो, जो जो फेज आपने गुजारा है, हम्म। वो दूसरा उससे सेव हो जाए। ठीक। तो स्टार्टअप का जो है वो मेरा यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग, औरतों को रीच करूं, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कोचिंग में जाना चाहती हूँ। ओके, तो औरतों तो को रीच करूं ताकि, लाइक दिस इज योर सेकंड गोल, ओके, ठीक है ना? थर्ड गोल, सेकंड थर्ड गोल, फाइनेंशियल था, अच्छा, थर्ड आपने जी। तीनों इकट्ठे कर लिए हैं, जबरदस्त। जी जी जी, ठीक है ना। ठीक, सही, ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम का, हेल्थ मैनेजमेंट का, और अब बिजनेस स्टार्टअप का। बिजनेस स्टार्टअप का, तो ये आपके 3 गोल्स हैं, ठीक है। सो जी। हम्म। ठीक, अगर बाकियों ने नहीं किए तो उनके लिए जी आप बताइए मैंने नादिया। कर लिए थे शुरू में ही। हाँ, जी मैं बताऊं अपने। जी जी बिल्कुल बताइए। हाँ, अच्छा, मेरे जो 3 गोल्स हैं ना, नंबर 1 इज टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन माय फील्ड। हम्म। और इससे ये है कि जो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बेहतर हो जाएगी। हम्म। और ऑब्वियसली जैसे हमें लोगों ने पढ़ाया है सुपरवाइजर बन के, तो हम्म। मैं भी सुपरवाइजर बन के अपने जैसे और बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करूँ इंशाल्लाह अपनी फील्ड में। हम्म। और जो सेकंड मेरा गोल है, दैट इज टू मेक अ पैरा मेडिकल कॉलेज इन साउथ पंजाब, हाँ, जिसमें ब्लड बैंकिंग और हेमेटोलॉजी पढ़ाई जाए इन एडिशन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो उसमें ये कि जो हमारे एरिया के बच्चे हैं जो बड़े शहरों में नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, हम्म। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और ऑब्वियसली फाइनेंशियल भी बेहतर होगा, लेकिन फाइनेंशियल, वही आपको मैंने बताया ना कि मुझसे तो आवाम से पैसे लिए जाते नहीं। मुझे ये नहीं आता, लेकिन मुझे ये खुशी जरूर हो जाती है कि यार बस मैंने कुछ कर दिया, किसी के नहीं, काम आ गए, किसी का काम। इसके लिए आपको पर्सनल 1-on-1 कोचिंग की जरूरत है, कि जी बिल्कुल हाउ बिल्कुल, टू ये आस्क प्लीज फॉर मेरे लिए मनी। टाइम निकालें। ये निकालिए टाइम प्लीज मेरे लिए। और और मैं, तीसरा मेरा गोल ये है कि जो मैंने ब्लड बैंक बनाया है ना भावलपुर के अंदर, बिकॉज हम्म। दिस इज द ओनली ब्लड बैंक इन साउथ पंजाब विच इज रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर ट्रांसफ्यूजन जबरदस्त। सेंटर। इसको मैं एक्सटेंड करूं दूसरे सिटीज में। जैसे अभी मैंने अहमदपुर जगह देखने जाना था संडे वाले दिन कल, तो हम्म। बस ये पूरा वीक बच्चों की बीमारी में निकल गया, तो वो थोड़ा मैं लेट हो गई। तो हम्म। मैं चाह रही हूँ कि अभी इसको एक्सटेंड करूँ, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो एक ख्वाब है पाकिस्तान में, हम मैं उसको आगे लेके चलूँ, ताकि माशाल्लाह। लोगों को एक बेहतरीन सहूलत मिले। जिस तरह गवर्नमेंट सेटअप पे हम लोग दे रहे हैं हम्म। विद कोलैबोरेशन ऑफ इंडस हॉस्पिटल कराची, तो उसी तरह जैसे मैंने एज अ हेड काम भी किया है तकरीबन 2.5 साल, तो उसी को मैं प्राइवेट सेक्टर में फैलाना चाह रही हूँ ताकि इसको बढ़ाया जा सके। और मेन पर्पस इन तीनों के पीछे यही है कि लोगों की बेहतरी की जा सके, चाहे वो स्टूडेंट्स है पैरामेडिकल के, चाहे वो मेरे मरीज हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, या पीजीआर जिनको मैं ट्रेनिंग दे सकूं एफसीपीएस की, या जो सेफ ब्लड मिले लोगों को, उनकी बेहतरी हो सके। और आई विल फील वेरी वेरी गुड इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तीनों। इंशाल्लाह। सो मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मेरे साथ ये कोर्स लेने में, और ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन, क्योंकि इट्स यूनिक वे को, जी बिल्कुल। इट्स नॉट अ बिजनेस कंसल्टेशन, इट इज अ बिजनेस कोचिंग। लाइक आपके जी से सवाल करके और आपके अंदर से वो कुरेद के निकालना असल चीज जो होती है, ये डिफरेंट स्टाइल है, लाइक इट्स माय। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको लेने से कितनी क्लैरिटी आई और कितनी समझ आई, क्योंकि बहुत सी चीजें तो आपके जहन में पहले भी थी, बट एक चीज जो ब्लैक एंड व्हाइट पे आ जाती है, बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ जाती है।
तो कैसे फील हुआ क्लियर इन के सेशंस को लेने अलावा के बाद? क्लियर के अलावा ना चीजें अरेंज करने की समझ आ गई है कि पहले चीजें देखे ना, कोई एक्शन करने से पहले हमें सोचना पड़ता है और चीजों को अपने जहन में अरेंज करना पड़ता है। हम्म लाइक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है और एक लिस्ट बनानी पड़ती है, आपको ये करना है, ये करना है, उसके बाद ये स्टेप आएगा ना। तो हम्म ये सेशन जब से मैं आपके साथ ले रही हूँ तो मेरी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है कि स्टेप वाइज चलना कैसे है। हम्म, हैपजर्ड नहीं चलना, इधर ठीक। से ये चीज खींच लो, इधर से ये कर लो, ये कर लो, फिर कोई भी काम नहीं हो पाता कुछ भी। आप वहीं खड़े होते हो अरसा गुजरने के बाद भी। लेकिन इस कोचिंग से, आपकी गाइडेंस से बहुत हेल्प हो गई है कि समझ लग गई है अभी चलना कैसे, आगे स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। जबरदस्त, थैंक यू। मेरे बाकी कुछ लिए जो मेरे मेरे लिए ये अंदर खामियां सेटिस्फेक्शन हैं है। वो तो वही खड़ी वो तो आप थोड़ा काउंसिल करेंगी तो थोड़ा मैं उस शेल से बाहर आऊंगी कि भाई ये अब करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जुमा, मैं करती हूँ, मैं 101 कोचिंग करती हूँ। इट्स लाइक 10 वीक, और 10 वीक का उसका आपको अंदाजा हो गया मेरे तरीकाकार से कि वो 10 वीक का, जी। क्योंकि ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है अंदर बाहर दोनों से। तो बिल्कुल। जैसे जैसे आप इसको लेती जाएंगी और करती जाएंगी, तो एट द एंड जब 10 हफ्ते खत्म होते हैं तो आपके पास, क्योंकि वो इतने, मैं वर्कशीट शेयर करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स के, आपके सामने सब क्लियर भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपका काम हो चुका होता है। जी जी बिल्कुल यस। तो यही खूबी है राइट। इसकी। जी। फायजा, क्या आप इस पोजीशन में हैं जब सवालात के जवाब दें, या फिर आई थिंक आज फायजा सिर्फ सुनेंगी? जी। ओके। अगर उनकी तरफ से कोई सवाल नहीं आता, सो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ना, अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसमें एक तो एक्सपेंडेड होता है कि फुल फ्लेज की क्या चीज है, भी मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मुझे काम करना है, लेकिन निच उसको बिल्कुल नैरो डाउन करना जो होता है एग्जैक्टली वो जरा मुश्किल होता है। तो अगर निच पे बात की जाए कि व्हाट इज योर निच, जैसे अभी इस वक्त आपके माइंडसेट जो है, वो कहते हैं मेंटल कोड जो है वो अपनी जगह पे आ गए हैं, और आपको आपका विजन क्लियर है कि भाई अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। अब वक्त क्या है कि आपका निच क्या है, जो नैरो डाउन आपका मिशन तो बड़ा हो गया, विजन उससे भी बड़ा हो गया, बट जो असल चीज आपकी है वो क्या चीज है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि लिस्ट डाउन योर बर्निंग डिजायर्स एंड योर पैशंस, तो वो क्या होंगी? तीन तीन अल्फाज में, बर्निंग डिजायर्स और पैशंस। उसको आप बोल भी सकते हैं अगर आप बोलना चाहें, और आप टाइप भी कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम। ये जो लफ्ज आपने यूज किया बर्निंग डिजायर का, ये नेपोलियन हिल ने बुक लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच। हम्म इसमें बहुत सारा उसने इसके ऊपर लिखा, जोर भी दिया, फोकस का आप जिक्र करते हैं। वो आपके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा हो जानी चाहिए कि आप बैठते उठते जब भी आप सोचे तो आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए जो भी आपकी डिजायर है उसके सिलसिले में आप प्लानिंग करें, उन सोसाइटीज के साथ बैठे उठे जो आपके इस मामले में हेल्प आउट कर सकते हो। और जो करंट बिजनेस जो जिसमें आपने ज्वाइन करना, आप उन लोगों से मिले जो वो बिजनेस कर रहे हो, आप उनसे सीखने की कोशिश करें। हम्म जो एक्सपीरियंस होते हैं इस फील्ड के अंदर, आप उनसे भी सीखें। और जो इस सिलसिले में फेल हो चुके हैं आप उनसे भी सीख सकते हैं कि उन्होंने जी कौन कौन सी एग्जैक्टली। गलतियां कि आपने नहीं दोहरानी, ताकि आप अपनी टीम के साथ वक्त के साथ साथ अपना ब्रांड बना के फिर आगे फर्दर आप लीड कर सकते हैं। जी, थैंक यू। जबरदस्त। सो तीन अल्फाज में अगर मैं आपसे पूछूं, आपके बर्निंग डिजायर और पैशन, तीन अल्फाज क्या होंगे आपके, इस्माइल साहब? जी मेरे तीन अल्फाज ये होंगे कि परसिस्टेंसी, हम्म। फोकस और बिलीव। कंसिस्टेंसी, फोकस एंड बिलीव। बिलीव। जी डॉक्टर उस्मा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, बीच में इंटरनेट का इशू था। तो आप यही कह रहे हो ना कि इनको आप अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स करेंगे? लाइक आपके बर्निंग डिजायर्स और पैशन क्या है? लिस्ट डाउन योर बर्निंग डिजायर एंड पैशन, तीन अल्फाज।
जो गोल्स हैं ये डिजायर्स अलग होगी उनसे? देखें, गोल तो आपका ये है ना कि आपको अचीव करना है, आपको जगह जगह अपने कॉलेज बनाना, सेंटर्स बनाने हैं जी आपको, ठीक है, जी ये आपके गोल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके पीछे जो है बर्निंग डिजायर क्या है, इस असल मकसद मोटो क्या है, लेकिन अगर मतलब अगर वो ना हो तो फिर आप शायद इस काम को करें ही ना। क्योंकि बात चीज होती है ना, अगर आप किसी ने मार्केट इनर जाना हो इनर और मोटिवेशन। एक देखें, मार्केट जाना हो और एक खास रेड कलर का सूट किसी खास फंक्शन के लिए खरीदना हो, लेकिन वो फंक्शन कैंसिल हो जाए, तो अगर आप उसको कहें मार्केट जाना है तो कहते हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए मुझे जाना था वो तो अब है ही नहीं, सो पोस्टपोन। सो अगर आपको खोलने हैं सेंटर्स, ये आपका गोल है, तो उसके पीछे बर्निंग डिजायर क्या है, मतलब ख्वाहिश क्या है, पैशन क्या है। एक तो इनर मोटिवेशन है, हम्म, करना है कुछ अच्छा। कुछ करना नंबर है। टू इज खिदमत, जी, नंबर टू इज खिदमत खल्क। हम्म, और डाउन द लिस्ट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बर्निंग डिजायर्स जो आपके हैं, एग्जैक्टली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। खिदमत खल्क, जी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इनर मोटिवेशन। ये कुछ करना है किसी के लिए, लोगों के लिए ऑब्वियसली। देखिए नहीं अच्छा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है, ठीक है। अगर फर्ज करें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना आए फिर भी आप इसको करेंगी, जी जी, यानी खिदमत खल्क, ठीक है। खिदमत खल्क है, बेसिकली खिदमत खल्क है। हम्म, ह्यूमन सर्विस, मतलब क्योंकि अगर एक चीज बीच में से निकाल दी जाए तो शायद फिर आप ना कर पाए। इसी को बर्निंग डिजायर और इसी को पैशन बोलते हैं। जैसे आ, मैं मुख्तलिफ इवेंट्स पे, जगहों पे बोलती हूँ, बात करती हूँ, मेरा बर्निंग डिजायर ये है कि मुझे सुना जाए, मेरी बातों को लोग सुने और उससे उनकी जिंदगी में बदलाव आए, ठीक है। तो ये मेरा बर्निंग डिजायर है। लेकिन सेकंड इसका जाहिर है फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम इससे ना हो, क्या मैं फिर भी करूंगी? तो मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि इससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। और जब दूसरे की मैं सुनती हूँ ना, कि जब वो बात करते हैं कि आपके लेक्चर्स लेके हमारी जिंदगी में ये तब्दीली आई, वो चीज मुझे खुशी देती है। तो उसका ताल्लुक पैसे से या फ्रीडम से नहीं है, वो आपका पैशन है। लाइक अगर आपसे कोई फिर पूछे ना, तो आपको पता होगा कि आपका बर्निंग डिजायर और आपकी पैशन क्या है। बाज लोगों का दौलत कमाना भी हो सकता है बर्निंग डिजायर एंड पैशन, ठीक। अगर उनसे पूछा जाए कि क्यों, क्योंकि मुझे हर वो चीज चाहिए। अगर दौलत से वो चीजें ना आए तो क्या आप दौलत चाहोगे? वो ये कहेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे। वो कहेगा नहीं, क्योंकि मुझे दौलत इसलिए चाहिए कि मुझे उससे चीजें मिले। अगर मुझे चीजें ही नहीं मिली तो मुझे दौलत नहीं चाहिए। दैट्स द बर्निंग डिजायर। अच्छा, एक और सवाल है और बहुत ही अहम। What would you want others to say about you 2 years from now? आज से 2 साल के बाद ये सेशन आपने अटेंड किया है और इससे आपने जो कुछ भी सीखा है उसको आप मनोवन इम्प्लीमेंट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। सो ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो आप सुनना चाहेंगे दूसरे लोगों से? What would you want others to say about you 2 years from now? के 2 साल के बाद लोग आपके बारे में कहें। जैसे मैं चाहूंगी कि अगर कोई पसे पुष्ट पीछे मेरे से पूछे ना, कि आपसे कोई कहे कि इन्होंने सेशन अटेंड किए, कैसी हैं गजाला खान, क्या सही पढ़ाती हैं, टाइम जाया करती हैं, आपको कुछ समझ आया, कुछ नहीं आया? तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि हाँ, लोग कहें कि वो इनक्रेडिबल मोटिवेशनल स्पीकर है, माइंडसेट कोच है, लीडरशिप कोच है, उसके सिखाने और बताने से हमारी जिंदगी में बदलाव आया। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे बारे में ये बात करें। आपका क्या है, आपका क्या इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि लोग आपके बारे में 2 साल बाद अगर कोई किसी से इंटरव्यू लिए और आपके बारे में पूछे पूछे कि चलें इस्माइल साहब से देखते हैं कि इस्माइल साहब किस किस्म के इंसान हैं, और लोग, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहें? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आफ्टर 2 इयर्स जो भी कम्युनिटी के लोग मेरे साथ मेरे फील्ड में साथ जुड़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम वो यूं कहेंगे कि हमें एक डायरेक्शन मिल गई है अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। जबरदस्त।
जी डॉक्टर उस्मा। जी मैं 2 इयर्स के बाद अल्लाह करे जो सोचे जो लोग कनेक्टेड हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टाफ हो, या लोग हो, आम आवाम जिनकी खिदमत की हम लोग बढ़ा रहे हैं, वो यही कहें कि भी इन्होंने सब अचीव हमारा भला किया है, इन्होंने इन लोगों को पहुंचे और उनकी वो कि वाकई हमारे लिए इन्होंने ये किया है, और अल्लाह ताला फिर इसमें और तरक्की दे और सब चीजें अचीव हो जाएं। और शी इज अ वेरी नाइस डॉक्टर, इसमें चाहती हूँ कि एक अच्छा इमेज बने और यानी लोग कहें कि डॉक्टर उस्मा जो है वो तो एक मसीहा है। उस जी वो जो इलाज करती है, जो दवा देती है, जो मसीहाई करती है, वो परफेक्ट है, बहुत जबरदस्त है, हमें शिफा मिलती है उससे, राइट। जी बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। ओके नादिया, आप क्या कहेंगी? अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अगर क्या ये सोच हो सकती सही है कि गलत है कि अगर मैं ना चाहूँ कि लोग मेरे बारे लाइक में कुछ लोगों की सकें। ओपिनियन, हाँ कि लोगों की ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? लोग ओपिनियन तो देंगे, या वो राइट देंगे या रॉन्ग देंगे। इवन अगर आपके लिए नहीं भी मैटर करती फिर भी वो देंगे ओपिनियन, हाँ वो तो देंगे, सही, हाँ वो तो देंगे। जाहिर सी बात है, वो तो लोगों का देंगे, लेकिन काम अगर, है। हाँ लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कि लोग क्योंकि मैं अपनी मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी तरफ से फुल पोटेंशियल दे अपना रही। दूंगी। हाँ। हाँ और मैं क्योंकि आप आजकल लोग ज्यादा नेगेटिव ही बोलते हैं, राइट? तो मुझे है कि आई विल गिव माई सेल्फ, लाइक आई विल गिव द फुल पोटेंशियल हम्म, विच आई हैव। हम्म। एंड अगर अगर मैं सोचूं कि अगर लोग कुछ बोलें, तो मैं एक सोचूंगी कि I want them to say कि she changed my life and gave me a direction, a different direction or a perspective towards life. बिकॉज आपका गोल है या आपका पैशन है लोगों की जिंदगी में चेंज लाना, Hmm. पॉजिटिव चेंज लाना, क्योंकि आप रिलेशनशिप कोच बनना चाहती Coaching, हैं, yeah. आप जी. रिलेशनशिप कोचिंग करती हैं। तो ये भी एक कार्य खैर है कि अगर दो इंसानों को जिनके दरमियान कुछ तल्खियां हो या कुछ ऐसी बातें हों जैसे वो क्लियर ना कर पाएं, और आप उनके लिए एक ब्रिज का काम करें और उनको राइट डायरेक्शन बताएं, उनकी जिंदगी Hmm. संवर जाए, उनकी बेहतरी आ जाए, और वो फिर ये कहने पे मजबूर हो जाए कि शी इज अ वंडरफुल कोच, वंडरफुल रिलेशनशिप कोच। अगर किसी को भी रिलेशनशिप में गाइडेंस चाहिए तो नादिया मलिक से बेहतर कोई भी नहीं है, राइट। Hmm. जी. और ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इसको आप लिखिए, इसको दिल के ऊपर भी लिखिए और इसको किसी पेपर पे भी लिखिए। अगर आप चाहें कि आप कंप्यूटर के डेस्क बोर्ड पे इसको, डेस्कटॉप पे आप इसको डेली कोट्स बना सकते हैं और वो आपको पॉप अप हो एज ए रिमाइंडर, Hmm. वो बहुत Hmm. बेहतर होगा। क्योंकि जब आप कंप्यूटर खोलेंगे और आपके सामने एक रिमाइंडर आएगा तो ये चीज आपको मोटिवेट करेगा, आपको अपना मकसद, आपको पैशन रोजाना याद रहेगा, आपको पता ध्यान ही चलेगा। होगी, ठीक। एग्जैक्टली, सही. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि बात चीजें हम सीख लेते हैं फिर उसको एक तरफ डाल देते हैं और हमें भूल जाता है, नोट्स भी कभी नहीं खोलते, एक दफा हो गया। लेकिन जब ये रिमाइंडर्स आते हैं तो उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है और उससे आपके जो रास्ता है ना वो क्लियर भी रहता है, आपको भूलता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, आपका रास्ता कौन था, आपकी मंजिल कौन सी है, आप भटकते नहीं है। तो सही. इट्स लाइक 200% मोर एंड इजी, और बहुत जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि Hmm. अ, अगर वो 5 महीने लेगा तो इस तरह 2 महीने में आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। ठीक, इन्फोर्स्ड हो जाएगी ना वो सोच जो है इंसान के ऊपर, एग्जैक्टली ठीक. एग्जैक्टली। सही. जी अगला सवाल मेरा है कि लिस्ट डाउन योर वेज ऑफ हेल्पिंग अदर्स। आप बोल के भी बता सकते हैं 4 5 6 पॉइंट्स के किन तरीकों से आप दूसरों की अपने बिजनेस के थ्रू, कोई भी आपका जो जैसे इस्माइल साहब का प्रोडक्ट है, तो 5 कौन सी चीजें हैं जिससे लोगों की मदद होगी? अ, जी थैंक यू मैम। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसमें जो भी लड़का वहां पे काम करेगा, एक तो वो अपनी स्किल में इजाफा करेगा, एनहांस करेगी उसकी स्किल। जब हम्म, उसकी स्किल इनहांस हो जाएगी डेफिनेटली फिर उसकी अपनी एक वैल्यू बन जाएगी ना। हम्म, तो फर्दर जो प्रोडक्ट को
वहां से लेकर मार्केट तक लेके जाता है, उसका रोजगार में इजाफा होगा। फिर फर्दर तो है कि वहां से जिस कोरियर सर्विस के थ्रू मैं अपनी प्रोडक्ट को भिजवाता हूँ अदर सिटीज में, उसका भी रोजगार आएगा, उसको भी हेल्प आउट मिलेगी। तीसरा, जो मार्केटिंग करता है प्रोडक्ट की, उसको भी रोजगार मिलेगा। चौथा, जो सेलमैन होगा, उसको भी रोजगार मिलेगा। ये इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में आकर 4-5 सीगे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां तक मुझे इन चीजों की समझ आ रही है। प्लीज आप अभी फर्दर रहनुमाई फरमाएं। जी बिल्कुल। एक तो आपने 5 पॉइंट्स पे डिफरेंट लोगों के लिए जॉब क्रिएशन की। सेकेंडली, इसके बाद जब ये कंज्यूमर तक जाती है, कंज्यूमर की ये क्या मदद करती है कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव होता है, उनके फूड्स की जो शॉर्टेज है, डाइटरी सप्लीमेंट है, उ उसको पूरा करता है। और चूंकि ये सस्ता है, अप्रोचेबल है, तो इकोनॉमिकल उनको पड़ता है, राइट? जी। जी थैंक यू। डेफिनेटली ये कंज्यूमर की इनर और मेंटली सेटिस्फेक्शन तो डेफिनेटली जी वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बायर और प्रोडक्ट, हाँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट मेरे के जी बारे में तो आपने कह दिया ना कि जॉब क्रिएशन ये सब तो आपने की, लेकिन असल इसकी सर्विसेज गैप क्या है कि कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या हल कर रही है। तो अगर कंज्यूमर की ये प्रॉब्लम कौन कौन सी हल करी, जब आप इसको फरोख्त करेंगे, बेचेंगे, तो आप क्या बताएंगे उसको? क्योंकि ये अगर उसके आप, हाँ, आप कहेंगे मेरी बहुत अच्छी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और इसमें ये खूबियां हैं, लेकिन वो कंज्यूमर पूछेगा कि मुझे इससे क्या फायदा है। सो आप जब भी अपनी चीज को मार्केट में लेके आएंगे, सेल्स में लेके आएंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैं हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इस पे ये काम किया हुआ, ये आप डायरेक्ट क्लाइंट को, कंज्यूमर को बताएंगे कि व्हाट द बेनिफिट्स फॉर यू, जी उसको थैंक यू। प्रायोरिटी देंगे। जी जी, इसके मुतल्लिक मैं जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे, तो इंशाल्लाह ताला वो ह्यूमन हेल्थ लाइफ की हेल्थ बेनिफिट्स, के लिए बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर जो लेबल लगेगा उस पे भी आप करेंगे कि व्हाट आर हेल्थ बेनिफिट्स फॉर यू, क्योंकि आपको क्या फायदा है इससे 70% पहुंचे। जी प्लीज 70% पॉपुलेशन जो है ना वो हेल्थ से मसाइल से दो चार है, तो वो इंशाल्लाह ताला हेल्थ से रिलेटेड ही होगी। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होगी अल्लाह ताला के करम और फजल से। वो हम्म। लैब से सर्टिफाइड होगी, फूड डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड होगी, हम्म। एहसास याफ्ता प्रोडक्ट होगी अल्लाह ताला के करम और फजल से इंशाल्लाह ताला। ठीक, गुड, आप क्लियर हैं यार, ऑलमोस्ट क्लियर, क्योंकि आप पहले भी अपने प्रोडक्ट पे काम कर चुके हैं। अब ये जो सवाल है इसका सेल्स एंड मार्केटिंग से ताल्लुक है। सो डॉक्टर उज़मा, आप सेंटर्स खोल रही हैं, आप लोगों को खून की फरहमी को आसान बना रही हैं, तो इसमें आप लोगों को अगर कहें कि आप आए मेरे सेंटर पे, क्योंकि आपका एक फाइनेंशियल एक ये ब्लॉक भी है कि आप लोगों से आप कहते हैं ना कि एक तो आते नहीं है जिनके साथ मैं एग्रीमेंट साइन करती हूँ, या वो मेरी जो बॉटल्स हैं या ब्लड बैंक से जो हैं वो नहीं बिकती और लोग कहीं और से ले लेते हैं। तो इसको आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आगे किस तरह लेके आएंगे और किन अल्फाज में, इस पे जरा सोचिए और बताइए। अच्छा, इसमें ना मैंने डिफरेंट फोरम सेलेक्ट किए हैं, जैसे क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से एफिलिएटेड है, और जो स्लोगन है हमारा सेव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का दिया हुआ है, एज ए इंसानियत हम भी ज़ाहिर उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे मैंने ये किया था कि मैंने जो हेल्थ केयर पंजाब के चेयरपर्सन है उनको एक लेटर लिखा था, जो पंजाब ब्लड बैंक ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के सेक्रेटरी साहब बल्कि आए हुए भी थे विजिट पे इधर, उस पे भी जिक्र किया, और जो हॉस्पिटल ब्लड नहीं ले रहे उनको मैंने वर्बली कॉल करके तो एक दफा इंटीमेट कर दिया है। अब मैंने प्रॉपर लेटर्स बना के रखे हुए हैं, जो हमारे इधर से लोग जाके, मेरा जो भी सेल्स वाला लड़का है जो मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है, वो जाके उनको दे के उनसे रिसीव करा के लाएगा। और इसी चीज को अवेयरनेस की फॉर्म में लोगों को समझाने के लिए कि आप प्लीज जहां से भी ब्लड लें, ये नहीं मैं कहती हमारे सेंटर से लें या हमारी किसी ब्रांच से लें, लेकिन जहां से भी लें प्लीज कोशिश करें कि उनमें ये चीजें मौजूद हों। एक नहीं, यहाँ पे चेकलिस्ट, जैसे आपकी मेरा अपना गलती है यूट्यूब। डॉक्टर उज़मा, क्यों कहीं और से लें? अगर आपके ब्लड बैंक में ज्यादा साफ सुथरा, बहुत सफाई और नफासत से ऑन टाइम मिलता है, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, जबकि दूसरे में जो है कतार में खड़े होना पड़ता है, उनको फौरन नहीं मिलता। जी इवन जी, अगर कॉल पे आप बुक करा सकती हैं कि आपको कॉल आए, और पेशेंट्स के लिए, क्योंकि ब्लड घर पे बहुत जाके दे इम्पोर्टेंट, आते हैं हम। जी जी हाँ, घर पे बैठे आपको, आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर दें कि भाई ऑन कॉल भी आपको आ सकती हैं, आपको घर पे डिलीवरी हो सकती है, आप एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड करें।
ये मत वो कहें की हुई मैं है ये नहीं कहती कि वो कहीं भी और की से हुई लें, है। आप कहें कि मुझसे लें, बिकॉज यू आर ओके सेलिंग ओके इट। हाँ, यही पे, दिस इज द पॉइंट। ठीक हो गया। नोट इट डाउन कि यही पॉइंट है जो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग को बढ़ाएगा, राइट? बिल्कुल अगर ठीक हो गया। आप यही कहेंगे कि मैं ये नहीं कहती मेरे से, तो यहाँ पे आप देखें आपने एन नेगेटिव कोड आपके आ गया, आपका एन ब्लॉक आ गया, जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को रोक रहा है, क्योंकि आपने नहीं डाल दी और आपने ये भी कह दिया कि मेरे से मत लें। क्यों मत लें? आप यूनिवर्स को बताएं, लोगों को ठीक बताएं। है, अब मैं इसको ना करेक्ट कर लेती हूँ अपने स्टेटमेंट को। एग्जैक्टली स्टेटमेंट्स कहते हैं, अल्फाज जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं, वो बहुत मानी फेज होते हैं। अगर पॉजिटिव मोटिवेशनल अल्फाज हों, उसका असर और जादू जो है वो लोगों पे कैसे होता है, और जो नेगेटिव या एन कोड के साथ नेगेटिव से स्टार्ट होते हैं, नहीं से स्टार्ट होते हैं, उसका असर क्या होता है, ये लाशऊरी तौर पे एक प्रोसेस है, सिस्टम है। क्योंकि हम लोग नेगेटिविटी को, नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी वो कर लेते हैं, रेफरेंस भी कर लेते जी हैं, सोच भी बिल्कुल। लेते हैं। तो अपने आप जब भी अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपने प्रोडक्ट का बताएं, सो बेनिफिट्स बताएं, एम्फसाइज करें, और व्हाई यू आर आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द अदर्स। आपके ब्रांड बिल्डिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे मशहूर कराएं, कि अगर पूरे पाकिस्तान में किसी को भी ब्लड की जरूरत हो तो वो कहीं डॉक्टर उस्मा चौहान की फ्रेंचाइज है या उनकी जो नेटवर्क है वहां से जाके लें। क्यों वहां से जाके लें? क्योंकि उसकी ये खसूसियात हैं। जैसे अगर किसी ने कोई जी जी जूता लेना हो, तो वो बगैर सोचे समझे बाटा का नाम ले लेता है या सर्विस का, या अब उसमें से चूज करना शुरू करता है कि मुझे इंटरनेशनल ब्रांड लेना है या लोकल ब्रांड लेना है। उसकी वजह क्या है? अब एक मैं आपको खसूसियत बताऊं जो मुझे बहुत भाई, मैं एहसान चप्पल स्टोर पे ईसीएस पे गई, वहां पे जब मैंने शूज देखे तो उनसे मैंने कहा ये आपके नंबर्स डिफरेंट हैं, बाद में 5 आ रहा है, बाद में 6 पूरा। तो कहते हैं मैडम ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड में हमेशा एक नंबर नहीं आता। सो ये हम हर प्रोडक्ट जो है उसको हाथ से बना हुआ है, ये मशीन का बना नहीं हुआ। और इसमें हम अपने कंज्यूमर की कंफर्ट को देखते हैं। वो चीज़ मेरे जहन में बैठ गई। मैंने जब उनका जूता ट्राई किया मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। हालांकि इससे पहले शुरू में जब इनका ब्रांड आया था ये सिर्फ चप्पल बेचते थे, और इसका असल पूरा जो नाम है वो एहसान चप्पल स्टोर है। लेकिन उन्होंने कितनी वो वैरायटी लेके आए, कितने यूनिक उनको ब्रांड बनाया। तो अब मेरे जहन में ये है कि क्योंकि ये हैंडमेड है, ये सॉफ्ट है, इसके कुशन है, अगर आप इसकी हील भी ले लें तो भी वो आपको कंफर्ट्स देते हैं। सो मैं जब भी जाऊंगी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अगर पंप्स लूंगी तो मैं वहीं से लूंगी। तो दिस इज द थिंग। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें कि आप आपके ब्रांड से की क्यों लें। जैसे लोग कैंसर के लिए सिर्फ शौकत खानों का इंतखाब करते हैं, लेकिन उसमें फिर वो कहते हैं कि अर्ली बिल्कुल ठीक। स्टेजेस में हो, कहीं और अगर आप लेट में जाएंगे तो वो फिर आपको नहीं एडमिट करेंगे, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये और पॉइंट्स नोट दूसरा कीजिए। हमारे यहाँ ना एक कैंसर हॉस्पिटल है जी जी मैंने लिख लिया। तो वो कैंसर हॉस्पिटल में भी मेरी उन डायरेक्टर साहब, मैंने किसी के थ्रू पहले बात की थी, उनके किसी फ्रेंड के थ्रू, कि क्योंकि बीनू हॉस्पिटल जो है कैंसर का, उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो हम्म अगर वो हमें उधर भी एक सेंटर की जगह दे दें आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम इस्लामाबाद, ऑब्वियसली इदारे से अप्रूव करा के, हम्म तो हम उनको वहीं पे ही पेशेंट बेड पे ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देंगे उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर। ग्रेट। सो और ये चार्जेस पॉइंट्स आप जो भी वो नोट करें। मुनासिब अगर होंगे उसको लेकिन जब negotiate भी आप कर प्रेजेंट करें और आपसे पूछें कि व्हाई यू, आपका ब्रांड क्यों स्टैंड करता है, तो आप बताएंगे कंपेयर करके दूसरे में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। मेरे पास ये सारी सर्विसेज हैं, तो दैट्स व्हाई मैं आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? मेरा ब्रांड। जबरदस्त हो। थैंक यू। अच्छा, मैम इसके मतलब मैं एक बात करना चाहूंगा कि जी जी अपने प्लीज। प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास हो कि लोग खरीदने को तरजीह दें मेरी प्रोडक्ट को। एम आई राइट? एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि अब जैसे देखें शहद की तो बहुत से हैं लोग, एक खास ब्रांड को, अलशिफा भी है, दूसरा भी है, एक खास ब्रांड के पीछे क्यों जाते हैं? टूथपेस्ट एक खास ब्रांड के पीछे क्यों जाते हैं? इसी तरह अगर आपके पास मोरिंगा लेने, मोरिंगा की तो और भी है, आपके पास क्यों लेने आए? व्हाट इज द डिफरेंस? जी बिल्कुल, उसकी जो क्वालिटी होगी वो लैब सर्टिफाइड होगी, उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी होगी, तो इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली जब हमारा एक ब्रांड होगा हम्म और अल्लाह ताला के करम और फजल से अल्हम्दुलिल्लाह आपा उज़मा के क्लिनिक के ऊपर मेरी प्रोडक्ट इंशाल्लाह ताला सेल होगी, क्योंकि जो डॉक्टर साहब का ये डेफिनेटली मसीहा है, हाँ हाँ उनका
कल का शोभा है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मोरिंगा का बहुत बड़ा जो है ना प्रोजेक्ट, आप बहुत जो है ना पैशन के साथ काम करती हैं मोरिंगा के बारे में, बहुत जी, दिलचस्पी रखती है उसमें जो है ना, जबरदस्त माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। चले, अगला सवाल है कि 5 चैलेंजेस, थिंक ऑफ 5 चैलेंजेस यू हैव टू ओवरकम, और एटलीस्ट 2 तो लिखें कि आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, आप जो भी अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं, उसमें 5 क्या चैलेंजेस हैं और उस पे आपको किस तरह काम करना है। जी, अगर आपने लिख लिए तो बताइए। जी प्लीज मैम, उसमें मुझे 5 चीजें नजर आ रही हैं हम्म, चैलेंजेस में, कि प्रोडक्शन, उसके बाद लाइसेंस, लैब रिपोर्ट, टीम, सेल एंड मार्केटिंग। जी, सही। चैलेंजेस आपकी, बेस्ट टीम, बेस्ट मार्केटिंग एंड सर्टिफिकेशन, राइट? जी प्लीज लिख लिया, बेस्ट टीम, बेस्ट मार्केटिंग, सर्टिफिकेशन। ठीक, ओके जी। डॉक्टर उस्मा, आपके चैलेंजेस? मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है मेरे लिए, हम्म, और जो डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल सेटअप्स ऑलरेडी रनिंग है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मार्केट में खुद को फ्लोरिश करने के लिए। ओके, राइट। नादिया, आपके पास क्या चैलेंजेस हैं? हाँ, मार्केटिंग आई थिंक सबसे बड़ा, हर किसी के लिए ही होता है मार्केटिंग का चैलेंज, मार्केटिंग इज द कि बिग। प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कैसे करना है, उसको पैकेज कैसे करना है बेसिकली, राइट। और अभी तो एक ही आया मेरे दिमाग में मार्केटिंग का। ओके, सो सवाल है हाउ यू विल ओवरकम दीज चैलेंजेस। ठीक है, नंबर फर्स्ट है मार्केटिंग, नंबर सेकंड आपने क्या कहा उसमें? प्रोडक्ट को, लॉन्च द प्रोडक्ट, और ब्रांडिंग। सो मैं आपके पास ये सवाल छोड़े जा रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट, और दिस इज योर होमवर्क, कि आपकी जो चैलेंजेस हैं, 5 चैलेंजेस, उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे। अब जब नेक्स्ट सेशन हम करेंगे तो मेरा सवाल शुरू यहीं से होगा कि आपके जो मार्केटिंग का चैलेंज है, आपके प्रोडक्ट का लॉन्च है और उसकी ब्रांडिंग है, उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे। डिफरेंट मीन्स, डिफरेंट मीडियम्स कौन से आप अप्लाई करेंगे, लाइक सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं, सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, कम्युनिकेशन है, नेटवर्किंग है, इन सब पे आप किस तरह, आपका क्या लाइक एक पूरा लाया अमल बनाए कि आप किस तरह 1 से 2 में, 2 से 3 में कैसे जाएंगे। अगर आपके पास, देखें, आपका प्रोडक्ट अब रेडी है। नादिया इज रिलेशनशिप कोच, डॉक्टर साहिबा का ब्लड बैंक है, एंड इस्माइल साहब के पास प्रोडक्ट है मोरिंगा का। सो आपके पास ये प्रोडक्ट है, अब इसकी इश्तिहार कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अच्छी टीम कैसे बनानी है, जो आपके पास चैलेंजेस हैं, इसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। तो ये आपका इस हफ्ते का होमवर्क है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके पिछले जो होम वर्कशीट्स हैं वो आप कर चुकेंगे, क्योंकि उसको आप जब एक दफा दोबारा देखेंगे क्रिटिकल और एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, लाइक जैसे आप अपना इम्तिहान ले रहे हो एज ए टीचर, कि ये मैंने पेपर्स हैं, मतलब खुद को एक साइड पे रख के किसी पर्सन को, कि इस बंदे का, इस बिजनेसमैन बिजनेस वुमन का ये काम है, तो अकाउंटेबिलिटी करके उसको देखिए एज ए कोच, कि
एट द एंड जो चैलेंजेस हैं इसको ओवरकम कैसे करना है और इस पे काम कैसे करना है। 5 साल बाद आपने जो अपने आप को देखा था, आप वहां पे कैसे पहुंचेंगी, कहाँ पे जो गैप्स हैं, कहाँ पे खामियां हैं और कहाँ पे कमियां हैं, और उन खामियों कमियों पर मैंने कैसे काम करना है। अगर वो आपके पास क्लियर है तो आपका बहुत अच्छा सा उसका रोड मैप बन जाएगा और आपको पता भी चलेगा। लेकिन अगर नहीं भी है तो किसी चीज पे काम करना है, यू नीड अ कोच, यू वांट टू वर्क ऑन देम, 101 कोचिंग के साथ, जहाँ पे आप, बाज लोग कहते हैं कि हम अकेले नहीं कर पाते और हमें चाहिए कि जो हमें साथ लेके चले, तो यू कैन आल्सो थिंक अबाउट दैट। सो अगर आपका एंड में कोई सवाल है, यू आर मोस्ट वेलकम। और हमारा आज का सेशन खत्म होने पे आ गया है। जी जी थैंक यू मैम। क्वेश्चन नहीं है, मैं कमेंट्स देना चाहूंगा सेशंस के मतलब जो अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह चौथा सेशन ले रहे हैं। जी आई बिलीव करें जो चीजें मेरे माइंड सेट में थी वो अभी आहिस्ता आहिस्ता एक पाइपलाइन में एक सिमेट्री के तहत ऑटोमेटिकली, जिस तरह आपने क्वेश्चन आंसर का ये सेशन दिया है, हम्म, चीजें करने से वो जो प्लानिंग की तरफ मूव करना शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी जबरदस्त। थैंकफुल फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बहुत थैंक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी मैम थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा हमारे लिए सारा कुछ समझा भी रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, और हम जैसे को जीरो से गाइड कर रही हैं आपकी, इसको यूं यूं चीजों को लेके चलें। बहुत फ्रूटफुल है, बहुत बेहतर है। और नेक्स्ट सेशन में भी होपफुली यही, जब हम इन्हीं क्वेश्चन से आगे लेके चलेंगे तो जो प्रैक्टिकलिटी है वो और मजीद क्लियर होती चली जाएगी ना। और बस मुझे आपसे एक मशवरा करना है, एंड में जब सब लीव कर जाएंगे तो ये अपनी ब्लड बैंक के हवाले से ही ना, जी तो मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर, आप मुझे डायरेक्ट भी कॉल कर सकती हैं व्हाट्सएप पे, कोई मसला नहीं। जी थैंक यू। जी जी नादिया। बहुत अच्छा सेशन है। काफी चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे लिए। हम्म, और इंशाल्लाह मैं अपना जो वो एक लाहे अमल जिसका आपने कहा ना मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। रोड अ, मैप, हाँ। तो हाँ, रोड मैप, उसको और क्लियरिटी लेके आऊंगी इंशाल्लाह उसके अंदर। जबरदस्त। ओके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, और अल्लाह करे आपका अगला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, और अगले मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी कुछ मजीद सवालात के साथ और कुछ यू। मजीद क्लैरिफिकेशन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।